आज की पॉपुलेशन तो पता है, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा कैसे पता लगाओगे? अरे क्यों ना मैथ्स का यूज़ किया जाए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो यार, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसा पहला था दूसरा था सेम टू सेम तीसरा है। क्या बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में? द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, 750। एवरी ईयर्स 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटीज टू द विलेज। देखो एक गाँव है, मान लो मेरा गाँव समनापुर नाम का, पहले बताया मैंने, समनापुर मेरा बड़ा सा प्यारा सा शहर है। मान लेते हैं उसी गांव में 750 लोग रहते हैं, 750 पॉपुलेशन है। और क्या हो रहा है, आजू बाजू में और छोटे छोटे गांव भी हैं, जैसे उमरदा हो गया और तिनसरी हो गया, ऐसे दो चार गाँव, चांदौन हो गया, दो चार छोटे छोटे और गाँव हैं। तो वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, मान लो वहाँ से 50 लोग मिल करके 50 लोग मेरे गांव में रहने के लिए आ जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ की अच्छी खेत है, अच्छे वहाँ पे गोडाउन हाउसेज भी हैं, वेयर हाउसेज वगैरह भी हैं वहाँ पे। तो सब लोग वहीं पे आके रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहीं पे अपना बिजनेस करेंगे, वहीं पे खेती करेंगे। तो 50 लोग हर साल 50 लगभग 50 लोग कहीं ना कहीं से घूम फिर के मेरे शहर में आ जाते हैं। तो मेरे शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मतलब मेरे गाँव की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। पहले पूछा गया पहले पार्ट में, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद अगर इसी रेट से, इसी तरीके से हर साल 50-50 लोग, 50-50 आदमी मेरे घर पे नहीं, सॉरी, मेरे गांव में आके रहने लगे, तो मेरे गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी 6 साल बाद? तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सॉल्यूशन करोगे। अच्छा, बहुत नई बात बता दी सर आपने। अरे कराता हूँ, ध्यान से देखो। पहले तो यार जो दिया है वो लिख लो, पॉपुलेशन ऑफ विलेज दिए ना, तो लिखते हैं ज़रा पॉपुलेशन। अभी पॉल्यूशन थोड़ी, पॉपुलेशन लिखना है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है? 750 लोग हैं। अच्छा, हर साल क्या हो रहा है? 50 लोग बढ़ रहे हैं। सो एवरी ईयर्स, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज है ना। तो देखो पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं? 50 लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो वो मैंने लिख दिया। क्या बोला गया? 6 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। पहले समझाता हूँ फिर सॉल्व करूँगा। मुझे पता है 750 लोग तो हैं। अगर मैं पहले साल की बात करूँ, पहले साल कितने लोग आ गए होंगे? 50 लोग आ गए होंगे। तो 750 में 50 जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं दूसरे साल का कैलकुलेट करना चाहूँ एक साथ, कि भाई साहब पहले साल में कितने आए और दूसरे साल में कितने आए, एक साथ कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब पहले स्टार्टिंग में जितने लोग थे, उसके बाद दूसरी साल के एंड तक क्या हो गए होंगे? 100 लोग जुड़ गए होंगे। कितने लोग जुड़ गए होंगे? 100 लोग जुड़ गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको मैं 100 लोग बोलूँ या क्या मैं बोलूँ, इसको मैं बोलूँ 50 × 2 भी तो बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकता हूँ, 100 बोलूँ या 50 × 2 बोल सकता हूँ। मतलब क्या, दूसरे साल के एंड तक 50-50 लोग कितनी बार जुड़ गए होंगे? 2 बार जुड़ गए होंगे। तीसरे साल के एंड तक क्या हो रहा होगा? 50-50 लोग कितनी बार जुड़ गए होंगे? 3 बार जुड़ गए होंगे। 3 बार हो गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। चौथी साल के एंड तक क्या होगा? 50-50-50-50 लोग कितनी बार जुड़ गए होंगे? 4 बार जुड़ गए होंगे। अगर मुझे छठे साल का निकालना है तो क्या करो? 50 × 6 कर दो। अरे हाँ ना बोला, क्या कर दो? 50 × 6 कर दो, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, सो 750 × 6 कितना हो जाएगा? 750 प्लस 15 × 6 हो जाएगा 300। अच्छा, प्लस करोगे 750 + 300 कर दोगे तो हो जाएगा 1050। मतलब 6 साल बाद उस गांव में कितने लोग भर जाएंगे? 1050 लोग की पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या सिंपल लॉजिक समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बता देता हूँ शॉर्ट में, अपना एक बार पढ़ भी लेता हूँ। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो द पॉपुलेशन P इंक्रीज एवरी ईयर। क्या करना है? एक टेबल बनाना है जहाँ पे मैं T से डिनोट करूँगा टाइम को, वो भी ईयर्स में है, P से डिनोट करूँगा पॉपुलेशन को। ठीक है, मुझे बताना है हर साल उस गांव में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तो क्या करो भाई साहब, लिखते हैं एक जगह T क्या है? टाइम है, किस में है? ईयर्स में है। ओके, एक जगह क्या है? P बेसिकली क्या है? पॉपुलेशन है। क्या है भाई साहब? पॉपुलेशन है, किस में? नंबर्स में ही होती है, वो पता है। तो P को हम लिख देते हैं पॉपुलेशन। अच्छा, P हमारी पॉपुलेशन है। तो ज़रा समझना, ये मैंने टेबल बना दिया। अब देखो मैं वर्टिकल टेबल बनाता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड ऐसा है, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, मगर ध्यान से। अच्छा,
पहले साल नहीं, पहले ज़ीरोथ ईयर बता रहा हूँ। ज़ीरो ईयर मतलब क्या, जब मेरी गांव की पॉपुलेशन जैसी है वैसी होगी, कोई 50 लोग आए ही नहीं हैं, अभी हमने काउंट करना शुरू ही नहीं किया, अभी लोगों ने आना शुरू नहीं किया, तो उसे मैं ज़ीरो ईयर बोल सकता हूँ। हाँ बोल सकता हूँ। तो ज़ीरोथ ईयर पे मेरी पॉपुलेशन, मतलब मेरी पॉपुलेशन नहीं, गाँव की पॉपुलेशन कितनी थी, 750 थी। अगर मैं पहले साल की बात करूँ, पहले साल के बाद क्या हो रहा था, 50 लोग आ गए थे, तो मतलब पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी, 800 हो गई होगी, और 50 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगी। दूसरे साल में क्या हो रहा होगा, जो मेरी ओल्ड पॉपुलेशन थी, मतलब पहली साल के बाद, पहले साल खत्म होने के बाद जो पॉपुलेशन थी उसमें 50 जोड़ेंगे। अब वापस से आप लोग 750 में 50 मत जोड़ना, जब जोड़ने की बात आती है। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तब हम 750 लेते हैं, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो किस में जोड़ोगे भाई साहब, जो लास्ट ईयर पॉपुलेशन थी उसमें ही तो जोड़ोगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई साहब दूसरे साल के एंड तक कितने लोग हो जाएंगे, 850 हो जाएंगे। तीसरे साल के एंड तक कितने हो जाएंगे, 900, 50 जोड़ दोगे तो 900। चौथे साल के एंड तक, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें और 10वें साल के एंड तक क्या होगा, चौथे साल के एंड तक कितना हो जाएगा, 950। 5वें साल के एंड तक कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। छठे साल के एंड तक कितना हो जाएगा, 1050। 7वें साल के एंड तक 1100, 8वें साल के एंड तक 1150, 9वें साल के एंड तक 1200 और 10वें साल के एंड तक 1250। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। बस क्या इतना ही करना था सेकंड पार्ट में, हाँ जी इतना ही करना था। अब बारी आ गई हमारी थर्ड पार्ट की, बहुत आसान है, सिर्फ समझने की देरी है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ध्यान से देखना, दो चीज़ें पूछी गई हैं, मुझे P और T में रिलेशन बताना है। P और T में ऐसा रिलेशन, एक एक्सप्रेशन के थ्रू P और T में रिलेशन बताना है, बता दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। और ये भी बताना है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो देखो दोनों आंसर का जवाब दूंगा, समझाते दूंगा, ध्यान से देखना। भाई साहब पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, पहले पॉपुलेशन हमारे गांव की, मेरे गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, 750 लोग। ध्यान से समझना, पहले साल के एंड तक, फर्स्ट ईयर के एंड तक क्या हुआ, जो पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई, 750 में 50 और जुड़ गई। अगर दूसरे साल के एंड तक मैं बात करूं तो पॉपुलेशन कितनी थी भाई साहब, जो 750 लोग थे उसमें 50 कितनी बार आके जुड़ गए होंगे, 50 2 बार आके जुड़ गए होंगे। जो लॉजिक मैंने वहाँ समझाया था। तीसरे साल के एंड तक पॉपुलेशन क्या हो गई होगी, जो 50 लोग हैं वो कितनी बार आके जुड़ गए होंगे, 3 बार आके जुड़ गए होंगे। अगर मैं बोलूँ एक ईयर है टीथ ईयर मतलब क्या भाई साहब, ये टी कुछ भी नंबर हो सकता है, 5वां साल, 10वां साल, 15वां साल, 20वां साल, 50वां साल, 100वां साल, 120वां साल, 1000वां साल, कुछ भी हो सकता है। तो टीथ ईयर के एंड तक, टी क्या नंबर ऑफ ईयर है, टी क्या है नंबर ऑफ ईयर, टीथ ईयर के एंड तक कितनी पॉपुलेशन होगी, ध्यान से समझना। 750 लोग स्टार्टिंग में थे, 50 लोग कितनी बार आकर के जुड़ गए होंगे, टीथ टाइम ला करके जुड़ गए होंगे। कितने टाइम आकर के जुड़ गए होंगे, टीथ टाइम आकर के जुड़ गए होंगे। तो 15 2 टी करोगे, एक नंबर मिल जाएगा, उसको 750 में प्लस कर देना, तो लास्ट में क्या मिलेगी, उस साल के एंड तक की पॉपुलेशन मिल जाएगी, उस साल के एंड तक की पॉपुलेशन मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोलिए। तो अगर मैं इसको अच्छे से देखूँ, सो P = 750 प्लस 15 2 टी कितना हो जाएगा, 50T। अब इसको देखो, ये क्या है बेसिकली, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, फिर एक ऐसा इक्वेशन है जो कि मेरे रिलेशन को जो कि मेरे P और T के रिलेशन को बताता है, P और T के रिलेशन को रिलेट करता है। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब पॉपुलेशन और किसको, टाइम को रिलेट करता है, यही वो एक्सप्रेशन है। अच्छा ये तो बता दिया। लीनियर ग्रोथ क्या थी, लीनियर ग्रोथ बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो पॉपुलेशन है हर साल बढ़ रही है और हर साल एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रही है, जो कि 50 है। हर साल बढ़ रही है और हर साल एक कांस्टेंट नंबर से बढ़ रही है। तो ध्यान से देखना, ऐसे ही हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। जब कोई चीज़ बढ़ती जाए और एक सेम स्पीड से, एक सेम रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट नंबर से बढ़े, उसे ही बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। तो भाई साहब ये क्या है, हमारी लीनियर ग्रोथ है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हेयर पॉपुलेशन, मैं जमा के बता रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। हेयर पॉपुलेशन ऑफ गांव या फिर विलेज, हेयर पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट या कांस्टेंट स्पीड, किससे, 50 पीपल से। 50 हर साल क्या हो रहा है, 50 पीपल आगे जुड़ रहे हैं, POPLE 50 पीपल से। 50 हर साल 50 लोग आके जुड़ गए हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अच्छा
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात समझ आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही करना था पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।